हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए एक निश कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं निश सेलेक्ट करने के लिए। हम जिस भी कैटेगरी के साथ चाहें उस भी कैटेगरी के ऊपर निश सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको एक निश कैसे सेलेक्ट करना है और किन किन बातों का ध्यान रख कर आपको एक निश को सेलेक्ट करना है, हम आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, बने रहिए डिजिटल सानू के साथ और आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, एक निश सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि बेसिकली हमें उस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें किस कैटेगरी के साथ काम करना है। आप जिस कैटेगरी के ऊपर काम करने के लिए सोचते हो वही आपका निश होता है। सो दोस्तों, जब भी निश सेलेक्ट करना चाहिए हमें तीन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका तीन चीज़ें जो होती हैं वो होता है पैशन, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस। पैशन मीन्स आपका उस निश के लिए आपका पैशन है या भी नहीं है। सेकेंड चीज़ इंटरेस्ट, आप उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट रखते हो या नहीं रखते हो। अगर आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं तो नहीं प्रीफर करूँगा कि आप उस चीज़ को स्टार्ट करो। बिकॉज अगर आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो एक टाइम के बाद आप उस चीज़ को क्विट कर दोगे और उस चीज़ को बंद कर दोगे। सो आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग, एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, आपका उस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपको उस चीज़ के बारे में अगर एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उस चीज़ को बेटर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो दोस्तों, ये जो तीन टिप्स थे ये बेसिकली हमें क्या बताते हैं कि हमें किसी भी निश के ऊपर काम करने से पहले हमें इन तीन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना क्यों ज़रूरी होता है। बेसिकली हमें इसलिए ध्यान देना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम किसी भी निश के ऊपर जब काम करते हैं तो अगर हमें उससे रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम डीमोटिवेट होते हैं। तो उससे पहले हमें इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि बाद में ये चीज़ें होंगी तो हमें अभी एनालिसिस करना लेना चाहिए। वो एनालिसिस किस टाइप से होगा। सपोज मार्केट में मल्टीपल कैटेगरीज है, स्पोर्ट्स, फिटनेस, जिम, मोटिवेशन, स्टोरी एंड एफिलिएट मार्केटिंग। सो डिफरेंट ऑप्शन है, आप किसी के ऊपर भी जाकर ब्लॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा आप उसी के साथ जाओ जिसके साथ आपका इंटरेस्ट हो। बिकॉज ये जो जर्नी होने वाली है ये ब्लॉगिंग की, ये थोड़ी सी लॉन्ग जर्नी होने वाली है। क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट को एसईओ के थ्रू रैंक कराना इतना इजी नहीं होता है जितना लोग बताते हैं। सो उस चीज़ को ऊपर काम करने के लिए सपोज आप एक बिगिनर हैं, अगर आपको एक ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है, अगर आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपने सपोज वेबसाइट क्रिएट करा दिया, उसके ऊपर कंटेंट देना है। अगर आपके पास पैसे या फिर आप किसी कंटेंट राइटर को हायर नहीं कर सकते हैं तो आपको कंटेंट खुद लिखने पड़ेंगे। अगर आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस कंटेंट को कैसे लिख पाओगे। सो इन्हीं सारी रीजंस की वजह से हम बात कर रहे हैं कि आपका उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस चीज़ को आगे नहीं ले जा पाओगे। एक टाइम के बाद आप डिमोटिवेट हो जाओगे और फ्रस्ट्रेट होकर उस चीज़ को वहीं पे बंद कर दोगे। सो हमें उस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जब चीज़ें इंटरेस्ट होती है तो हम उसको बहुत फनी वे में बहुत इंगेज होकर चीज़ों को करते हैं। सो दोस्तों, हम आज इस तरीके से ही बात कर रहे हैं कि हमने एक निश को सेलेक्ट कर लिया, अब हमें उसके बाद में क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो दोस्तों, हमें एक निश जो सेलेक्ट करते हैं, हमारी जो हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं उस ब्लॉगिंग को सपोज हमने एक टूर के ऊपर ही ब्लॉग क्रिएट कर दिया। हमने कि हम टूर के बारे में बता रहे हैं कि हम नए नए जगह पे जा रहे हैं और उसको बारे में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जगह के बारे में बता रहे हैं कि ये जगह कैसा है कैसा नहीं है। लोग उस वीडियो को देखते हैं और उस चीज़ से अंडरस्टैंड होने की कोशिश करते हैं कि इस जगह के बारे में जो आप बता रहे हो वो चीज़ें सही भी हैं या नहीं है। इट मीन्स आप जो चीज़ें करोगे वो ऑथेंटिक भी होनी चाहिए। सो क्योंकि लोग उसी सर्च करके आपके उस पर्टिकुलर पेज या आपकी वेबसाइट पे आए हैं उस रिजल्ट को पाने के लिए। सो आपको पहले ये जानना होगा कि हमें जो भी हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं हमें उसका मेन मोटिव क्या है। सो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद आपको ये देखना है कि हम जिस भी निश के ऊपर काम करने जा रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कि एक कंपटीशन होता है मार्केट में
कि हमें जिस भी ब्लॉगिंग के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं उसकी क्या कंपटीशन है, कितना ब्रॉड एरिया है। बिकॉज बहुत लोग क्या होते हैं कि एक ऐसी नीश को चूज कर लेते हैं जो जिसमें रैंक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उतना वो टाइम नहीं दे पाते हैं और बीच में ही अपनी वेबसाइट को या फिर अपने जो एफर्ट होता है उसको देना बंद कर देते हैं। सो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको नीश सेलेक्ट करना है। अगर अब एक बिगिनर है तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप एक माइक्रो नीश के ऊपर काम करें। माइक्रो नीश क्या होता है, सपोज अमेजॉन है, अमेजॉन के ऊपर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आप किसी एक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे हो, आप किसी एक प्रोडक्ट्स का रिव्यू करना स्टार्ट कर रहे हो। इट मीन्स आप एक माइक्रो नीश के ऊपर काम कर रहे हो और उसी के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि ये प्रोडक्ट इस एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, माइक्रो नीश हो गई, जिस छोटी चीज़ के बारे में आप स्टार्ट किए हो और लोगों को अच्छे से इंफॉर्मेशन दे पा रहे हो। अगर लोग उस इंफॉर्मेशन को पा के अगर आपसे सेटिस्फाई होते हैं, आपकी वेबसाइट से सेटिस्फाई होते हैं, तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल टाइम्स आएंगे और लोगों को भी रेफ़र करेंगे कि ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, आप इसके साथ गो अहेड कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो बहुत एथेंटिक है और बहुत सही है। सो दोस्तों, हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें एक नीश को सेलेक्ट करना होता है। सो मैं यही प्रीफर करूँगा कि एक बिगिनर के लिए एक माइक्रो नीश वेबसाइट से स्टार्ट करना बहुत मेरे हिसाब से सही रहेगा। आप किसी भी हार्ड कंपटीशन वाले वेबसाइट के ऊपर ना जाएं, उसके ऊपर ना जाएं, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना होगा और आप उतना टाइम दे नहीं पाओगे और बीच में ही चीज़ों को क्विट कर दोगे। सो दोस्तों, मेन ओवरऑल कंक्लूजन यही था कि आपको एक निश सेलेक्ट करने से पहले आपको ये चीज़ पता करना चाहिए कि आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है भी कि नहीं है। बिकॉज ये लॉन्ग जर्नी रहने वाली है और आपको उस चीज़ के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे। अदरवाइज आप चीज़ों को बीच में क्विट कर दोगे। सो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप जब भी ब्लॉगिंग को स्टार्ट करें, सो आप वही चूज करें जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट हो। आप किसी के कहने पे या फिर दूसरों को देख के स्टार्ट ना करें, अदरवाइज आप एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और चीज़ों को वहीं पे स्टॉप कर दोगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।